कृष्ण जी कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ। नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, दुनिया के चक्कर में कुछ भूल जाता हूँ। तेरा बड़प्पन ही कि तू संभाल लेता है, मेरे गिजनों से पहले दिल नीचे थाम लेता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे और खुद को खुश नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे। ईश्वर को पाने के लिए कम से कम क्या कर। संसार में चल रही अंधी दौड़ में केवल दौड़ते ना रहे, कुछ और नहीं तो केवल ईश्वर का नाम सिमरन ही शुरू करें। जितना दिल से भक्ति से ईश्वर को पुकारेंगे, उतना ही उसके पाने की संभावना बढ़ जाएगी। कृष्ण जी कहते हैं कि इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। कुछ पाने के लिए ज़रूरी नहीं है दौड़ा जाए, बहुत सी चीज़ें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमानंद। घर से दरवाज़ा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। उसी प्रकार समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान एक छोटे से समर्थ संकल्प में ही होता है। इसलिए सदा समर्थ सोचें। पिता को भगवान का भी स्वरूप माना जाता है, क्योंकि उनसे ही परिवार के अन्य सदस्यों को आशाएं और विश्वास होता है, जो परिवार के सदस्यों की ढालें बनकर उन्हें सभी तरह के कष्टों से बचाने का प्रयास करते हैं। एक पिता की महत्वता पर हम चाहे जितने भी शब्द लिखें, वह उतने ही कम हैं, क्योंकि कहा जाता है पिता की जिम्मेदारियों का एहसास व्यक्ति को उस दिन होता है जब वह खुद एक पिता बनता है। जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख लेंगे तो दूसरे आपसे नफरत करना छोड़ देंगे। गलत का विरोध खुलकर करो। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। कृष्ण जी कहते हैं कि शुभता, आरोग्य और समृद्धि लाने वाले इस दीपक के प्रकाश को मेरा प्रणाम। प्रकाश जो शत्रु भावों का नाश करता है, उस प्रकाश को नमस्कार। जो सर्वोच्च ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है, मेरे सभी पाप दीपक के पवित्र प्रकाश से धुल जाएं। मैं इस दीपक के प्रकाश को नमन करता हूँ। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार हैं। हे कृष्णा, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की ओर काम करने की ऊर्जा देती है। मौन रहने से हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है और हम सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल होते हैं। शांति तुम्हारे गले का हार है और तुम्हारा स्वधर्म भी शांति है। इसलिए
अपने स्वधर्म से स्थिर रहो। शांति तुम्हारे गले का हार है और तुम्हारा स्वधर्म भी शांति है। इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। सबके प्रति सम्मान और स्नेह रहने से एक तो आप खुद सम्मान के हकदार होंगे, दूसरा आप धैर्य का जीवन जी सकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ एहसास दिल में ही अच्छे लगते हैं, बाहर आ जाएं तो मजाक बन जाता है, एहसास का भी और इंसान का भी। मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफ़र की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। कंस को मारने के बाद कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त करने के लिए जेल गए। देवकी ने कृष्ण से पूछा, प्रिय पुत्र कृष्ण, तुम स्वयं महान भगवान हो, फिर कंस को मारने और हमें मुक्त करने के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा क्यों की? कृष्ण ने उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन क्यों भेजा? किस कारण से? देवकी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा, यह असंभव है। तब कृष्ण ने कहा कि आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता दशरथ थे। देवकी अवाक रह गई और जिज्ञासा से पूछा कि इस जन्म में कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया कि माता यशोदा ही कौशल्या हैं। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं बख्शता, नित्य मुक्ति ही उपाय है। किसी के भी साथ अधिक निकटता मत बढ़ाओ, अगर हल्का सा भी झटका लगा तो वो आपको बहुत महसूस होगा। कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं यारो, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। जिनके पास सिर्फ सिक्के थे वो मज़े से भीगते रहे बारिश में, जिनकी जेब में नोट थे वो छत तलाशते रह गए। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज़ लगभग सबके घर में एक जैसी ही होती है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। एक खूबसूरत सोच, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारा घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। कृष्ण जी कहते हैं कि रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं। रोक न पाए जिसको ये सारी दुनिया, वो एक बूंद आँख का पानी हूँ मैं। सबको प्यार देने की आदत है हमें, अपनी अलग पहचान बनाने की आदत है हमें। कितना भी गहरा जख्म दे कोई, उतना ही ज़्यादा मुस्कुराने की आदत है मुझे। इस अजनबी दुनिया में अकेला ख्वाब हूँ मैं सवालों से खफा छोटा सा जवाब हूँ। मैं तो समझ ना सके मुझे, उनके लिए कौन जो समझ गए, उनके लिए खुशी किताब हूँ मैं। आँख से देखोगे तो खुश पाओगे, दिल से पूछोगे तो दर्द का सैलाब हूँ मैं। अगर रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं। मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप
क्रोध, अहंकार, मोह, माया और जलन रखें। मस्तिष्क तो एक ऐसा खजाना है जिसमें आप ज्ञान, विज्ञान, प्यार, सम्मान, दया, भाव जैसी बहुमूल्य चीज़ें रख सकते हैं। प्रेम जिद से नहीं भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के लिए ना तरसता।